مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صل عليه रब्बी सहली सदरी वयसिरली अमरी वहलिल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरी माँ और बहनों, मैं आज के इस दर्स में आप तमाम का इस्तकबाल करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, जिसके माने हैं आप तमाम पर अल्लाह सुब्हानहू तआला की सलामती, रहमतें, बरकतें हों। मेरी बहनों, जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं, मेरा आज का उन्वान है एक जायजा। 2021 से लेकर 2022 तक हम इस मान को सुनने से पहले इस बात का इस जहन में अच्छी तरीके से बैठा लें कि आज हम जो जायजा लेने वाले हैं 2021 से लेके 2022 तक का, ये जायजा हमारे पॉपुलेशन का जायजा नहीं है। यहाँ पे हम नहीं बैठे हैं पॉपुलेशन का जायजा लेने के लिए। मेरे को जो रिव्यू करना है 2020 मतलब 2022 का, तो जिस जायजे को लेने के लिए बैठे हैं, मतलब जो मुहासिबा करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं, ये जायजा बिल्कुल भी हमारे इनकम सोर्स का नहीं है कि हमने 2022 में कितना कमाया या कितना जमा किया या कितने हमारे पास इनकम सोर्स आए गए। इसका मुहासबा करने के लिए हम यहाँ पे नहीं बैठे हैं, और ना ये जायजा करने के लिए बैठे हैं, ना जमा हुए हैं कि 2020 में कितनी लड़कियों की शादियां हुई या कितने लोगों की नहीं हुई। ना ये जायजा लेने के लिए बैठे हैं कि कितने लोगों की लड़कियां हुई, कितने लोगों को लड़का हुए। ये बेकार के फालतू के जायजा लेने के लिए यहाँ पे बैठे नहीं। मैं और आप यहाँ पे जमा नहीं हुए, बल्कि यहाँ पे मेरे और जमा होने का मकसद, मेरे और आपका जायजा लेने का मकसद ये 2022 का मैं और आप देखें कि 2022 में 2021 से लेके 2022 तक क्या पाया, क्या खोए। अपना रिव्यू करने के, मुहासबा करें, अपने आप को चेक करने के लिए, ठीक है। आखिरत की तैयारी के लिए मुझको और आपको मुहासबा करना है। वो 24 घंटे मेरे और आपके पास है, जो मेरे आपके पास है वही 24 घंटे मेरे और सहाबा के पास थे। वो 24 घंटे मेरे और आपके पास, वही 24 घंटे उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के पास थे, ठीक है। वही 24 घंटे जो मेरे और आपके पास है, वही 24 घंटे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थे। लेकिन एक मर्तबा नजर डालिए तो सही, एक मर्तबा देखिए तो सही, अपने 24 घंटों का कहाँ इस्तेमाल किया। आज हम अपना 24 घंटा कहाँ गवा रहे हैं। देखिए, इस चीज को गौर करिए, कितनी बड़ी कारनामे करके चले गए। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, उनके बगैर सही बुखारी मुकम्मल नहीं होती। ख्वातीन में सबसे ज्यादा रिवायत करने वाली हमारी अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा थी। वही 24 घंटे थे जो हमारे पास, वही थे, वही 24 घंटे अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा थी। हम क्या कर रहे हैं, कितनी खुद की आखिरत की तैयारी के लिए उस 24 घंटे में आने वाले नस्लों के लिए वो फायदा कर दिए। यहाँ कयामत तक जो आखिरी नस्ल आएगी वो भी उससे फायदा उठाएगी। ऐसे कारनामे करके चली गई वही 24 घंटे के अंदर। मेरी बहनों, अपना जायजा लें, अपना मुहासबा करें कि मैंने 2020 का जो दिन गुजारे वो कहाँ गुजारे, क्या किया मैंने, क्यों मुझको और आपको अपना मुहासबा करना। क्योंकि उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु कहा करते थे, लोगों अपना हिसाब कर लो इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब किया जाए। लोगों अपना नमाज पढ़ लो इससे पहले भी तुम्हारा नमाज पढ़ाई जाए। लोगों अपने अमाल का वजन कर लो इससे पहले कि तुम्हारा अमाल का वजन किया जाए। अल्लाहू अकबर। अपना मुहासबा करिए, देखिए अपने आप को, अपना मुहासबा करिए। क्या हमने कभी अपना हिसाब किया कि 24 घंटे में क्या क्या, रात में सोने से पहले, बेड पे जाने से पहले एक दिन का कभी हिसाब किया हम लोग? कभी भी हिसाब किया एक दिन का भी? उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु कहते, लोगों हिसाब कर लो, हिसाब कर लो इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब किया जाए। इससे ये जो हिसाब जब किया जाता है ना, जो आपको बोल के हिसाब नहीं किया जाता, मौत हमको बोलकर नहीं आती, वो सिग्नल देके, कोई मिस कॉल देके नहीं आती मौत। समझो इस चीज को। मेरी बहनों, महीना चाहे कोई भी हो, जनवरी का हो या मुहर्रम का हो, वक्त तो हमारा गुजर रहा है ना, हमारा वक्त
गुजर, और ये वक्त ऐसी चीज है, एक ऐसी चीज है जो अच्छों को खत्म कर देती है। एक वक्त ऐसी चीज है जो अच्छों को झुका देती है। ये वक्त एक ऐसी चीज है जो बड़ी से बड़ी चीज को, कौमों को, तख्त को गिरा देती है, निस्त नाबूद कर देती है। ये वक्त ऐसी चीज है। आज हम उसी वक्त की अहमियत को भूल गए। आज सारा चीज हम भूल गए, उस वक्त की अहमियत को भूल गए। कुरान ने, अल्लाह ने वक्त की, कुरान में अल्लाह पाक ने कसम खाए हैं, ये वक्त जो हमारा 2022 का गुजर रहा ना, कितने दिन है जो गुजर गया 2021, कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। दिन में एक दिन भी कितने घंटे होते हैं? एक दिन और रात में 24 घंटे होते हैं। ठीक है, 24 घंटे को उसको कैलकुलेशन करिए, कितने घंटे हमारे हुए? 8760। कितने हुए? अल्लाह पर 8760। एक साल के 8760 2020 के घंटे हमने गवा दिए। याद रखिए, हमारी गुजर गई। मुहासबा करिए, क्या हमने हमारी जिंदगी का 8760 क्या किया, क्या पाया, क्या खोया? मुहासबा करिए। अफसोस की बात है मेरी बहनों, अफसोस के साथ मैं ये बात कह रही हूँ कि आज सबसे ज्यादा वेस्टिंग टाइम अगर किसी के पास नजर आता है तो उम्मत मुस्लिमा के पास। और उम्मत मुस्लिमा में अगर कोई देखे ना हम, तो हमारे मुस्लिम ख्वातीन के पास, हमारी माएं, हमारी बहनें, हमारे नौजवान अपने वक्त को सब बर्बाद कर रही हैं, सबसे ज्यादा वक्त को बर्बाद कर रही हैं। मुझे बताइए, हमारी कोई मसरूफियत होती है? दीनी इल्मी कोई मसरूफियत होती है? अगर मसरूफियत होती है तो किसकी? टीचर्स की, डॉक्टर की, लॉयर की, इंजीनियर की, ये दुनियावी एतबार से उनकी होती है ना। लेकिन हाउस वाइफ की मुझे बताइए क्या होती है? हाउस वाइफ की हैसियत क्या होती है बताइए मुझे। कोई हमारे पास है? बताइए ऐसी चीज जिसमें हम हमारा वक्त लगा रहे हैं। बताइए, सिर्फ घर के काम, उसके अलावा क्या कर रहे हैं? गैर कौमी भी वही कर रही है, गैर कौमी भी ये काम कर रही है ना कर रही है? बोलिए। अगर कोई हिंदू अगर लेडी है तो वो भी अपने घर का काम कर रही है, वो भी पका रही है, वो भी खा रही है, वो भी खिला रही है, कर रही है नहीं? वो भी घर साफ कर रही है, वो भी वही कपड़े धो रही है। फिर हम में उसमें क्या फर्क है? डिफरेंस क्या है उसके और हमारे बीच में? एक मुसलमान औरत की पहचान क्या है सुन लीजिए। एक मुसलमान औरत गुजरते हुए वक्त में उस वक्त की तैयारी कर लेती है जहां का वक्त नहीं गुजरता। अपने घर में जाकर ये इसको लिख के लगा लीजिए ताकि हमारे आखिरत की तैयारी हो जाए। गुजरते हुए वक्त में क्या करो? उस वक्त की तैयारी कर लो, जिस वक्त की तैयारी कर लो कि जो नहीं गुजरता। मतलब क्या है वो? कौन समझे? बोलिए। जन्नत का वक्त नहीं गुजरने वाला। हमने सुना कभी, हमने हदीसों में कभी बच्चे से जवान होने वाला है, जवान से बूढ़े होने वाला है, कभी सुना हमने? जन्नत की नियामतें कभी खत्म ना होगी, ना कभी वक्त खत्म होगा, ना कभी उम्र खत्म होगी। जवान बनाकर दाखिल कीजिए, वो हमेशा जवान रहेंगे। सुना हमने? ही नहीं सुना हम लोग ने सुना ना। हम लोग ने तैयारी कर लो गुजरते हुए वक्त में, उस वक्त के लिए जहां का वक्त नहीं गुजरता। और ये दुनिया की हकीकत है कि यहाँ जिसका वक्त खत्म हो जाता है वो भी खत्म हो जाता है। खैसर और खिसरा, क्या कौन है ये? कौन है खैसर और खिसरा? हिस्ट्री की पावरफुल हुकूमत है ये, पावरफुल कंट्रीज है ये खैसर और खिसरा। मेरी बहनों, जैसे खैसर और खिसरा का वक्त खत्म हुआ वो भी खत्म हो गई। आज को उसको पहचान रहे हैं। तो रूस और अमेरिका क्या है? सुपर पावर क्या है? सुपर पावर है ये कंट्रीज, रूस और अमेरिका। इनकी क्या औकात है? वो हुकूमत चलेगी तो इनकी औकात क्या है? कारून का खजाने दाफन कर दिए गए, खत्म कर दिए गए। ये दुनिया का सबसे जो सबसे बड़ा आदमी है, उसका क्या मुकाबला? फिरौन की हुकूमत खत्म हो गई। तो ये मोदी हुकूमत क्या है? उसके सामने क्या है बताइए?
नमरूद की बादशाही खत्म हो गई। ये छोटी छोटी पार्टियों का जुल्म सितम क्या है। जैसे वक्त खत्म होगा वैसे ही सब चीजें खत्म हो जाएगा, वैसे ही सब चीजें खत्म हो जाएगा। हर चीज खत्म हो जाने वाली, जिसका वक्त खत्म होने वाला ना वो सब चीज खत्म हो जाएगा। लेकिन अक्लमंद इंसान कौन है, अक्लमंद और औरत कौन है, वो है जो अपने आने वाले कल की तैयारी आज कर लेती है। क्योंकि अल्लाह सुब्हान व तआला ने कुरान मजीद में बताए हैं, सूरह हस्र सूरह नंबर 59 की आयत नंबर 80 नंबर 28 में अल्लाह सुब्हान व तआला क्या कहते हैं, या अय्युहल्लज़ीना तकुल्लाहा वंतज़ुर नफ्सुम तक़लवक़त, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरते रहो और देखो कि तुमने कल के लिए क्या तैयारी की, कल के लिए क्या हमने रखा है। क्या हमारे पास बैंक बैलेंस है या हमारे पास डेट जजमेंट के लिए, कयामत के दिन के लिए क्या हमने तैयारी की, क्या हमारे पास जकीरा है, क्या हमारे पास पेशा है। बताइए, अगर आज हम बोले कि हमारे पास क्या तोशा है, अगर हम ये किसी को कह दें कि क्या अगर मौत आ जाए तो आप तैयार हैं, तो मैं नहीं समझती कि कोई ये कह दे कि हाँ इल्म माशाअल्लाह के सिवाय उनके जो जिससे अल्लाह राजी हो जाए। अक्सर यही कहेंगे कि नहीं हम ये चाहते अल्लाह हमको और मोहलत दे दे ताकि हम अल्लाह के लिए कुछ काम कर लें, यही बोलेंगे ना, यही बोलेंगे। लेकिन मुझे बोलिए, अल्लाह ताला मोहलत देंगे? किसी को मोहलत मिलती है? आज तक किसी को मोहलत मिली है? किसी को मोहलत मिलेगी? नो, नेवर, कभी नहीं मिल सकती, ना मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। मेरी बहनों, अक्लमंद इंसान वही, अक्लमंद औरत वही है कि जो अपने जो वक्त गुजर रहा है ना उसकी तैयारी कर लेती है, और जो वक्त गुजर चुका ना उससे नसीहत हासिल कर लेती है। 2021 हमने देखा, 2021 का जब हम जायजा लेंगे ना बहनों, सिर्फ 2021 का हम जायजा लेंगे ना, तो अल्लाह सुब्हान व तआला ने 2021 में अक्लमंदों लोग के लिए इतनी निशानी रखी, इतनी नसीहत रखी कि मैं नहीं समझती कि किसी और साल में इतनी नसीहत रखी होगी। इतने सबक हमको ने अल्लाह ने सिखा दिए। 2021 में हम लोगों ने देखा कि हमने मौत को अपने आंखों के सामने देखा। अल्लाहू अकबर। 2020 में 21 में अच्छे खुश रहने वाले, हसास बहसास रहने वाले मिट्टी के हवाले होते हुए देखा ना। 2022 में भी देख रहे, 2021 में लोग ठहरते मौत के आगोश में जाते हुए देखा। 2021 में, 2020 में, 2020 और 21 में ये ऐसा जमाना गुजर चुका, ये एक ऐसा इबरतनाक गुजर चुका। अगर हम अकल रखते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी निशानी है ये। आप देखिए, कभी ऐसा कोई जमाना आया कि मुसलमानों को बगैर कफन के, बगैर गुसूल के दफना दिया गया हो? 2020-2021 में देख लीजिए। तो हम जिसके बारे में हम ये सोचते थे कि ना जाने उन लोगों को मैयतों का फला का दिन, फला का जनाजों का कितने लोग होंगे, उनको 2020 और 21 में देखा कि मुसलमानों की मैयत पर एक भी नमाज़े जनाजा पढ़ने वाला नहीं था। 2020 और 21 में देखा। क्या कभी इससे इबरतनाक जमाना हम लोग देखा? बाप का इंतकाल हो गया, अब बेटा को मैयत को छूने की इजाजत नहीं है, परमिशन नहीं है। क्या हमने कभी ऐसा इबरतनाक जमाना देखा कि जो हमने 2020 और 21 में कि माँ का इंतकाल हो गया कोविड की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से बेटी माँ को छू नहीं रही कि उस बेटी को भी कोरोना आ जाए। हमने देखा ना, गुजर गया ना, वो वक्त गुजर गया ना। औलाद का इंतकाल हो गया और माँ बाप दूर खड़े हैं, औलाद को टच नहीं कर रहे इस वजह से कि वो वायरस से मरा है, कोविड की वजह से मरा। कभी ना उसके पास वो उसको कहीं न छू न ले। हमको ऐसा होता था ना। कभी हमने इसका जमाना कभी देखा हमने कि मुसलमानों के मैयतों को जला दिया गया? देखा हमने कभी भी ऐसा? कभी किसी को पता है? 2020 और आखिरी हफ्ता 2020 और ये इसका 21 का श्रीलंका की मुसलमानों के 60 लोग को जला दिया गया। 60 मैयतों को ऐसे ही जला दिया गया। जनाजा और कुछ कफन तो वो दूर की बात, वहां पे उसकी हुकूमत इजाजत तक नहीं दी। क्या कभी हम पे ऐसा हालात आए? अल्लाह सुब्हान व तआला ये 2021 के जरिए मुझके और आपको नसीहत कर रहा था
कि देखो ये दुनिया में तो कोई औकात नहीं है, दुनिया का कोई औकात नहीं है, जिसके पीछे तुम भाग रहे हो, दौड़ लगा रहे हो, अल्लाह को भूल कर आ जाओ अल्लाह की तरफ, आ जाओ अल्लाह की तरफ दुनिया को छोड़ के। क्या हमने देखा नहीं? 2020 ने अल्लाह ने हमको सिखाया कि ये दुनिया का कोई ताकत नहीं है, कोई ताकत नहीं है। 2021 में भी सिखाया, एक वायरस पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, पूरा हैंग हो गई थी पूरी दुनिया। लॉकडाउन पूरा दुनिया में पड़ गया था, सन्नाटा पड़ गया था पूरी दुनिया में, सिर्फ एक वायरस। ये अल्लाह मुझको और आपको बता रहे थे कि पूरी कुदरत अल्लाह के हाथ में, जो चाहे लपक जो कर सकता है। पलट जाओ, मुहासिबा कर लो, आ जाओ अल्लाह की तरफ। 2020 और 21 में अल्लाह पाक ने बताया, जो सच्ची मोहब्बत हमने समझते थे ना, शौहर की, बीबी की, बच्चों की, वही शौहर, वही बीबी, वही बच्चे मैयत से दूर हट रहे हैं। वही रिश्तेदार जिसको खुश करने के लिए हम अल्लाह को नाराज करते हैं, वही रिश्तेदार वही देखने तक नहीं आ रहे मैयतों को। ऐसा है ना हालात। हाँ। अल्लाह बता रहे थे कि दुनिया की मोहब्बत सच्ची नहीं है, जिसकी मोहब्बत सच्ची उसकी तरफ आओ, आओ उसकी तरफ, आओ उसकी तरफ। वो तुमको कभी धोखा नहीं देगा, वो तुम्हारा कभी साथ नहीं छोड़ेगा। अल्लाह सिखा रहा था पिछले भी 2 साल पीछे, 1 साल पीछे भी चल जाइए तो मेरी बहनों, 2020 और 21 में बहुत बड़े पैगाम दिए, बहुत बड़े पैगाम दिए। अगर हम अकल रखते हैं तो हमको समझना चाहिए, अपना मुहासबा करना चाहिए, देखना चाहिए कि हमने 2020 और 21 से सीखा क्या है। अब 2022 में भी आ गए, क्या पाया और क्या खो दिया, क्या पाया क्या खो दिया। क्योंकि हमारे सलफ जो सलफ सालिहीन जो है, वो क्या करते थे, क्या कहा करते थे, एक मोमिन का गुजरा हुआ दिन अगला दिन बराबर नहीं हो सकता। ये हमारे सलफ कहा करते थे, ये ताबीन कहा करते थे। तो आज देख लीजिए, क्या हमारा गुजरा हुआ दिन से बेहतर आज हमारा है। अगर हम हमारा मुहासबा नहीं करेंगे ना, तो याद रखिए कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। ना हम अपने आप को जहन्नम से बचा सकते, ना हम अपने जन्नत के आला वो मुनाजिर को देख सकते हैं, वो अल्लाह ऐसा कर सकते हैं। अपने आप को चेंज करते हैं। ये 2020 और 21 हम लोग को सिखा रहे, अपनी आदतों को बदलो, अपनी नियतों को बदलो अपने जो तमाम चीजें जो इस्लाम आपको बदलने का हुक्म देता है। अगर हम नहीं बदले तो याद रखिए, हम दुनिया को नहीं बदल सकते, हम दुनिया को नहीं बदल सकते। बस ये और नॉट चेंज, ये एक मुहावरा है इंग्लिश में कि अगर आप नहीं बदले तो भूल जाओ दुनिया को बदलने के लिए। अगर आप बदल गए तो यू चेंज, तो ये मस्ट टू चेंज। अगर आप इस दुनिया को, अगर अपने आप को बदल दिए तो आपके लिए आसानी होगा कि बहुत दुनिया को बदलना बहुत आसानी होगा, बहुत आसान होगा, बहुत आसान होगा। तो अक्लमंद इंसान कौन है? जो गुजरे हुए, जो उसका वक्त गुजर गया है, वो गुजरे हुए वक्त से पहले अपना आज कर ले। और सलफ हमारे ही कहते थे, सलफ स्वालीन यही कहते थे कि आपने आज को बेहतर कर लो, अपने आज को बेहतर कर लो, जो उससे जो तुम्हारा गुजर चुका, वो वक्त जो तुम्हारा गुजर चुका। देखिए आज हमारा देख लीजिए हाल, क्या हमारा गुजरा हुआ हाल जो कल गुजरा उससे आज बेहतर है? आज बेहतर? वही गुनाह जो कल थे वो आज है, वही बुराइयां जो कल थे वो आज वही है। क्या हमारा जो गुजरा हुआ कल था, जो कल गुजर गया, कुछ चेंज आया उसमें? था समथिंग चेंज आया, कुछ चेंज? अगर नहीं चेंज आया तो सुन लो, फिर हम जानवरों से बदतर हैं। जानवर ही है कि जानवर कभी नहीं बदलता। गधा 200 साल पहले गधा था, अब भी गधा है, तो अभी भी गधा है, वो हमेशा गधा ही रहेगा। लेकिन अल्लाह ने मुझको इंसान बनाया, मुझको और आपको इंसान बनाया। अल्लाह ने हमको अकल दी, समझ दी, गौर और फिक्र करने के लिए सलाह। वही बुराइयां जो कल थे वो आज थे, जो कल जो गुजर गया, क्या आज इसमें कुछ चेंज आया? समथिंग चेंज, कुछ आया चेंज? कुछ आया? नहीं। अगर चेंज नहीं आया तो सुन लीजिए, तो फिर हम जानवरों से बदतर हैं। जानवर ही है, जानवर कभी नहीं बदलता। गधा 200 साल पहले गधा था और अब भी गधा है, और उसके बाद भी गधा रहेगा। लेकिन अल्लाह ने मुझको और आपको इंसान बनाया, हम इंसान हैं। अकल दी हम लोग को, अल्लाह ने गौर और फिक्र करने के लिए सलाहियत हम लोग को दी है।
अपना मुहासबा करिए, गौर फिक्र करिए कि 2020 में मेरा और मेरे रब से ताल्लुक कैसा था और 2021 में अब कैसा ताल्लुक है। 2020 में सही से ये कुरान तो गिरेगा, कैसा ताल्लुक था, अब 2021 में कैसा कुरान से ताल्लुक था, बड़ा या कम हुआ। 2020 में जो गुजर चुका उसमें मेरी अच्छी आदत कितनी थी और 2021 में या 2022 में हमारी अच्छी आदतें कितनी, 2021 में कैसी आदत थी, अब उसमें कैसी आदत, 2021 में सेहत कैसी थी, अब मेरी सेहत कैसी है, 2021 में मेरे रब के सामने जो सजदा की तादाद थी वो कैसी थी, वो सजदा की तादाद कम हो गई या बढ़ी, ये अपने आप को चेक करिए। मैं 2021 में नमाजें पढ़ती थी, क्या 2022 में वो नमाजें मेरी खत्म हो गई? अपने आप को चेक करिए, अपने आप को चेक करिए, मुहासबा करिए, अपने आप को चेक करिए। देखिए वो खुशू जो कोरोना वायरस की वजह से जो हमारे दिलों में आया था, अल्लाह का डर 2 साल पहले, क्या वही खौफ अभी भी है? वही खौफ अभी भी है क्या? 2021 में जो लोगों के साथ में जो रिलेशनशिप था, इखलाक थे, जो 2021 में कैसा था, अब कैसा? अक्लमंद इंसान, एक मोमिन, एक कामयाब इंसान हमेशा अपने गुजरे हुए कल को अपने आज को बेहतर करता है। आज वो बेहतर हो जाता, वो गुजर गया जो गुजर गया, वो कल से नसीहत हासिल करता है, वो कल से नसीहत हासिल करता है। मेरी बहनों, अपने आप को चेक करिए, अपने आप को चेक करिए। जब अपनी चेक करने की बात आती है ना, तो शैतान क्या करता है मालूम है? वाह जी शैतान, कौन है शैतान? कौन है शैतान? बताइए कौन है शैतान? हमारे चचा, ये हमारे ससुरे हैं, कौन है ये शैतान? बताइए शैतान अरे कौन है? इब्लीस का दादा। बोलिए, शौहर है तो क्या? बोलिए, मेरा और आपका खुला दुश्मन। अल्लाह कुरान में क्या बोले? इन्नहु लाकुम, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, एनिमी है, पूरा दुश्मन है या नहीं है? वह बाहर वाले ये नो, वो ठीक है, वो बाहर वाले ये नो जहन्नम वाले, घर हमारा जन्नत है। बात आ रही समझ में आपको? जो शैतान है ना, बड़ा चालाक है, गौर करिए। जो शैतान कब से जिंदा है? आदम अलैहिस्सलाम के साथ से जिंदा है ना? है ना? नहीं, हमारी उम्र कितनी है? 60-70। एक्सपीरियंस किसको ज्यादा है? बोलिए, जो तो तजुर्बा किसके पास ज्यादा रहेगा? मशवरा किसके पास ज्यादा रहेगा? रास्ता ज्यादा किसके पास रहेगा? हम लोग के पास या उन लोग के पास रहेगा? बोलिए, जो ज्यादा जिया, जो जिंदगी ज्यादा जिया, अगर हम बड़ा और छोटे का मुकाबला किया तो बड़ा को ज्यादा तजुर्बा होता है इस चीज का। शैतान को कितना तजुर्बा गुमराह करने का। अब्बा आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अभी तक गौर करिए, हम क्या करते हैं मालूम? भोले भटके उसकी बातों में इतनी जल्दी आ जाते हैं, इतना जल्दी आ जाते हैं कि हमारे जो दिलों में मुहासबे का जो डर पैदा होता है ना, वो यकीनन हमारा अपना मुहासबा करने 1 सेकंड वो निकाल देता है। कैसा मालूम? अभी तो अपन जवान है ना जी, अभी अपने छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी मौत कहाँ से आती जी, है ना? ये सोचते ना नौजवान ख्वातीन, बड़े होने के बाद, बुढ़े होने के बाद, हड्डियां पूरे कमजोर होने के बाद, चमड़ा पूरा हिलने के बाद, है ना, जब पूरा जमीन पे चलने नहीं आता है तब मौत आती है। सोच लेना, अल्लाह अकबर, तब मौत आती है। मेरी बहनों, हमारा कितनी अजीब मामला, कितना अजीब मामला है कि अगर हम जवानी के हालत में अगर हमको डॉक्टर बोल दे कि आपके पास 3 महीने या 4 महीने या 1 महीना है, तो मुझे बताइए कि मुझे हमारी यही सेम कैफियत होगी? क्या होगी? यही बोलेंगे हम लोग। अभी डॉक्टर बोल रहा है 3 महीने 4 महीने, कहाँ मरते? बोलिए, यही हालत रहेगी। बोलते डॉक्टर बोल दिया, हमारे पास सबको बोल देते जाके हम लोग 3 महीने मुझे अम्मा माफ कर दो, है ना, अल्लाह से माफी मांग लेते हैं हम। डॉक्टर बोल दिया कि आप हमको माफ कर दो, हम लोगों को माफ कर देते हैं, रिश्तेदारियों को बेहतर कर लेते हैं रिश्तेदारियों को बेहतर। हर जल्दी हर काम जल्दी करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि डॉक्टर बोल दिया है कि आपके पास सिर्फ 1 महीना है, सिर्फ यही 1 महीना, वो 3 महीने में जो करना जो खुद तो कर लीजिए, है ना। अल्लाह से भी अपने रिश्ते को जोड़े, कुरान से भी अपने रिश्ते को जोड़ लेते, नमाजें पढ़ना शुरू करते, लोगों से अच्छी बात कर लेते, झूठ नहीं बोलते हैं, बिल्कुल अपने आप को पाक रखते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है 3 महीने का वक्त, 1 महीने का डॉक्टर बोला वक्त, है ना। अल्लाह अकबर, ऐसे ही होता ना। हमारे जो सलफ थे ना,
हमारे जो सलफ स्वालीन नेक लोग ताबईन, जो हमारे सहाबा जो थे ना, उनको डॉक्टर की बात पे यकीन कम था और अल्लाह की बात पर ज्यादा यकीन था, क्योंकि अल्लाह कुरान में कहता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तु मौत। सुनो, तुमको मौत का मजा चखना है कि वो तुम कभी भी मर सकते हो। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको मरना है। अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आए नबी आपको मरना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करे आप जो है दुनिया में आए, चाहे आप मजबूत किले में क्यों ना हो, चाहे आप लोगों के दरमियान क्यों ना हो, चाहे आप बंद कमरे में अकेले क्यों ना हो, चाहे आप रात के सुकून की नींद ना क्यों ना सो रहे हो, मौत का फरिश्ता आ गया और फिर आपको मोहलत मिलने वाली नहीं है। अल्लाहू अकबर। याद रखिए, अंदाजा करिए, आज हमको डॉक्टर की बात पे ज्यादा अल्लाह की बात पे यकीन नहीं है ना? यही है ना? मालूम है हमको कि हमारी मौत कभी भी आ सकती, कभी भी। मुझे और आपको ये पूरी दुनिया ले जाके दफना सकती है, पूरी दुनिया, लेकिन उसके बावजूद भी कोई तैयार नहीं, कोई मुहासबा नहीं, कोई जायजा नहीं, कोई रिव्यू नहीं, है ना? अल्लाहू अकबर। गौर करिए, गौर करिए मेरी बहनों, जरा याद तो करो कि पिछले जनवरी में 2021 में जो मेरी और आपकी जिंदगी में गुजर गया, कितने ऐसे लोग थे जो मेरे और आपके साथ 2021 की शुरुआत, 2020 की शुरुआत में, 2021 खत्म होने से पहले उनकी जिंदगी खत्म हो गई। कितने ऐसे लोग थे जो 2021 में मेरे और आपके साथ हंसते या खेलते थे, लेकिन आज वो इस जमीन के नीचे दफन हो गए। याद करिए, कितने लोग ऐसे थे जो मेरे और आपके बीच अपने थे, जो 2021 में दाखिल हुए थे, मेरे और आपके बीच में रह सकते थे, रहते थे। कितने लोग ऐसे थे, हमने देखा 2021 में हमने अपने अपनों को मरते हुए देखा। मैं नहीं समझते अपने लोगों को इतने मरते हुए देखा। वो हमारे अपने चले गए, क्या हम भी अब नहीं बदलेंगे? 2020 में दाखिल तो हुए थे, 2021 में दाखिल तो हुए, तो हमारे साथ रह नहीं सकते। कितने ऐसे लोग हुए थे 2021 में जितनी हमारे अपनों को मरते हुए देखा ना, मैं नहीं समझती किसी और साल में हमने किसी को मरते हुए देखा। कितने हमारे अपने चले गए, कितने हमारे अपने चले गए। क्या अब भी हम नहीं बदलेंगे? अगर आज रात मेरी मौत आ जाए या आपकी मौत आ जाए, क्या वो मोहलत हमको मोहलत देगी? मेरे और आपके लिए कुछ मौका रहेगा अल्लाह से लिए अपने रिश्ते को मजबूत करने का, कुरान से अपने आप को जोड़ने का कोई मौका मुझको और आपको मिलेगा? जरा सा 1 सेकंड का, 1 घंटे का कोई मौका मिलेगा मुझको और आपको? बोलिए, मौत के फरिश्ते आएंगे तो बोलिए। मेरी बहनों, आप तो जरा ये तो सोचिए कि अगर आज की रात मेरी मौत आ जाए तो क्या मैं अपने रब से मुलाकात के लिए तैयार हूँ? क्या मैंने इतनी नेक अमल कर ली? सोचा कभी? क्या मेरे पास इतना ज़कीरा है कि मैं अपने रब से मुलाकात कर लूं खुशी खुशी? आज रात बिस्तर पर अगर मौत का फरिश्ता मेरे सामने आ जाए तो क्या मैं तैयार हूँ? बोलिए, क्या अपने रब के पास जाने के लिए, अपने रब से बातें करने के लिए, अपने रब से ये दुनिया के दुखड़े सुनाने के लिए क्या मैं तैयार हूँ? अगर हमारा ये सवाल ये है तो नहीं, अभी हम तैयार नहीं है, तो इसके मतलब मुझको और आपको तैयारी करने की जरूरत है। मुझको और आपका अपना मुहासबा करने की जरूरत है। मेरी बहनों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझको क्या सिखलाया, आपको क्या सिखलाया? लोगों, दुनिया में ऐसे रहो गोया तुम एक मुसाफिर हो। मुसाफिर कैसे होता है मुझे बताइए? मुसाफिर का सामान कितना होता है? मुसाफिर सिर्फ अपने जरूरत का सामान सिर्फ साथ लेता है, ना कि अपने पूरे घर का सामान साथ लेके चलता है। मुसाफिर के सामने उसकी मंजिल वाज़ेह होती है, उसको जाना कहाँ है, उसको कौन सा रास्ता लेना है, उसको कहाँ पे रुकना है, कहाँ से जाना है, उसको मुसाफिर को मालूम होता है। और इस बात का हमारे सहाबा ने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया। सहाबा ने इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया, इसीलिए उनकी जिंदगी बहुत कमाल की थी। मेरी बहनों, क्या आपने कभी देखा सहाबा की जिंदगी में सुकून नहीं है, खुशहाली नहीं? कभी सुना हमने? नहीं सुना। पूरी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, पूरी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए आप, कहीं पर भी ये हमको नहीं मिलेगा कि हमारे सहाबा के दिलों में बेचैनी थी, परेशान थे, बेचैन थे। उनके पास सहाबा के पास कुछ नहीं होने के बावजूद उनके दिलों में बड़ा खुश और खुर्रम थे।
क्यों? क्योंकि अल्लाह उनके हदीस को अच्छे से समझ लिया था, बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया था। कैसे समझा था हमारी इस हदीस को सहाबा ने? कैसे समझा था? हमारे सहाबा ने कैसे समझा था? हमारे सहाबा ने इस तरीके से समझा था कि अगर वो सुबह करते तो शाम की फिक्र नहीं करते, शाम का इंतजार नहीं करते, इस नियत से नहीं इंतजार करते क्योंकि शाम को उनके मौत आ जाए। वो ऐसा सोचते थे। शाम करते तो सुबह का इंतजार नहीं करते कि सुबह मुझको और आप पर आएगी या नहीं आएगी, सुबह में मैं अपना आंख खोलूंगा या नहीं खोलूंगा, वो इस बात का इंतजार नहीं करते थे साहबा। बल्कि जब भी सुबह होती, वो शाम उनके पास वक्त होता, उस वक्त में हर वो काम कर लेते जो अल्लाह को राजी करने वाला था, हर वो नेकियां बटोर लेते, हर वो इबादत कर लेते, हर वो काम कर लेते जो उनके पास मौत आए तो वो तैयार हो के अल्लाह से मुलाकात करने के लिए, उनके पास कोई काम बाकी ना हो। हर रोज हमारे सहाबा ये क्या करते थे, हर रोज अल्लाह अकबर, हर रोज क्या करते थे। आज हम कैसे जीते हैं, कैसे सोते हैं? कभी सोते वक्त ये ख्याल आया कि मेरी और आपकी रूह जब नींद हमको लग जाए तो हमारी रूह निकाल ली जाती है, अल्लाह ना अगर चाहे कि हमारी रूह वापस ना डाले तो क्या होगा? कभी सोचा हमने? क्या सोचा हमने? कभी सोचा हमने? कभी मेरी और आपके सहाबा क्या करते थे? सुबह करते, जब सुबह उनको मिल जाती, जब सूरज देख लेते तो शाम तक का इस बात का इंतजार ना करते कि शाम में मैं नमाज पढ़ूंगा, शाम में मैं कुरान पढ़ूंगी, शाम में मैं सदका खैरात करेंगे, कल मैं कुछ करूंगी। नहीं, जो करना था वो आज करते थे, उस वक्त कर लेते, जो वक्त उनको मिला उस वक्त कर लेते थे। और अल्लाह के बनाई हुई, तकलीफ पर बनाई हुई गौर और फिक्र करते थे। अल्लाह ने जमीन बनाया, अल्लाह ने आसमान बनाया, अल्लाह ने दिन और रात बनाया, उस पे गौर और फिक्र करते और अपने रब से जुड़ जाते। इसलिए आप देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात में उठते तहज्जुद के लिए तो सबसे पहले क्या पढ़ा करते थे? क्या पढ़ा करते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? सूरे अल इमरान, सूर्य नंबर 3 की आयत है, 109 से लेके आखिरी की जानती वो आयत क्या है जो शुरुआत में यहाँ पे मेरे और आपके दर्स में आपके दरमियान रखी गई थी। इन्ना फीका कल समावाती अर्ज, यही आयत है। अल्लज़ीना यतरुकून क़यामु व क़ुऊदन व आज़नु बिहिम व तफक्करू फ़िस समावाती रब्बना अल्लाहु अकबर मा खलक़ता रब्बावाती, यही बयान रखी गई थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या पढ़ता है? अल्लाह बेशक आसमानों और जमीन की पैदाइश में, दिन की रात आने जाने में अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं, ये पढ़ा करते थे। मेरे और आपके लिए ये दिनों का आना जाना, ये सालों का आना जाना, मेरी आपके लिए निशानियां हैं, इसमें निशानियां हैं। 2020 से लेके 2021 2022 में आ गए हैं। कौन? बहुत सारे हमको निशानी दे रहे, बहुत सारी निशानियां दे रहे, बहुत सारी निशानियां दे रहे हैं हमको। और आगे अल्लाह क्या कहते हैं? वह यतखब्बरू, लोग क्या करते हैं? अल्लाह सुब्हानहू तआला खड़े बैठे अपनी करवटों पर अल्लाह का जिक्र करते हैं, गौर फिक्र करते हैं, सोचते हैं, अपने आप को समझते हैं। रब्बना मा खलक़ता बातिला, ऐ बेशक तूने दुनिया की जो चीजें बनाई बेफायदा नहीं बनाया, खाली यूं ही नहीं बनाया। लोगों को इस बनाने का मकसद है, यकीनन तूने इसके लिए हमारी निशानियां रखी इस दुनिया में। मेरी बहनों, अपने आप से सवाल करिए, क्या हम कितनी मर्तबा अल्लाह की निशानियों का गौर करते हैं? हमारे दिन और रात गुजरता है तो कितने बार हमारे अपने दिनों पे गौर करते हैं? बताइए। मेरे रब ने मुझे और आपको मोहलत दी, जानते हैं आप? अगर अल्लाह चाहते हैं तो मैं और आप यहाँ पे बैठ नहीं सकते। अगर अल्लाह चाहते मुझको और आपको कोविड-19 में मार देते, लेकिन अल्लाह चाहते मुझको और आपको जमीन के हवाले कर देते। अगर अल्लाह चाहते मुझको और आपको 2021 में ये 2022 नसीब नहीं होता। अल्लाह ने क्या किया? मुझको और आपको जिंदगी दी ना। हमने देखा 2021 में 2020 में कब्रिस्तान कम पड़ गए थे मैयतों के लिए, कब्रिस्तान कम पड़ गए थे। एक दिन 40-40 मैयत आ रही थी, एक दिन 40-40 मैयत आ रही थी। ये कब्रिस्तान के जिम्मेदारों का बयान है। ये एक दिन 40-40 मैयतें मैं और आप भी हो सकते थे,
अल्लाह मेरा और आपका भी ये दुनिया का खाता बंद कर सकता था, अकाउंट क्लोज कर सकता था, मुझको और आपको दुनिया से डिलीट कर सकता था, लेकिन रब ने ऐसा नहीं किया। मेरे रब ने ऐसा नहीं किया। मुझको और आपको जिंदगी दी, मुझको और आपको मौका दिया, मुझको और आपको वक्त दिया। मेरी बहनों, जब अल्लाह ने वक्त दे दिया तो क्या हम अब भी अपने आप को नहीं बदलेंगे? क्या हम अपने आप को रिश्ते को अपने रब से नहीं जोड़ेंगे? क्या अब भी हम अपने आप को कुरान से नहीं जोड़ेंगे? क्या अब भी हमारे रिश्तों और नातों को ठीक नहीं करेंगे? ठीक करेंगे। क्या अब भी हमारे दिलों में रब की मोहब्बत नहीं पैदा करेंगे? क्योंकि ये मोमिन की किस चीज का इंतजार नहीं करता। मोमिन को जो वक्त मिल जाता है उसी वक्त को वो गनीमत समझ के वो जो करना वो कर देता है। अपने आप को बदलो। डेट और दिन बदलने से कुछ नहीं होगा। हम बदलने से सिर्फ अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपने आप को बदलना पड़ेगा। फिर आप देखिए ये डेट और दिन का बदलना आपके लिए फायदा हो जाएगा, हमारे लिए फायदा हो जाएगा। 2020 और 21 तो हमने गुजार लिया, हमारा गुजर गया, लेकिन 2022 हमारे पास बाकी है। हमारे पास जिंदगी बाकी है या नहीं है? जिंदगी बाकी है। अल्लाह ने मोहलत दी या नहीं दी? अब हम नहीं जानते कि कितनी वक्त हमारे पास है, ये भी नहीं हम जानते कि हमारे पास वक्त कितना है, लेकिन अल्लाह ने मौका तो दिया ना। तो अब हमको बनना क्या है, करना क्या, ये हमारे आने वाले जो 2022 मुझे और आप, मैं और आप दाखिल हो चुके हैं, उसको इंशाअल्लाह मौत से पहले ऐसा बनाना है कि जिस वक्त हम अल्लाह को राजी कर लेंगे इंशाअल्लाह। मैं और आपको अपने आप को बेहतर करने के लिए ये जो मोमिन की सिफात में बोलने वाली है, कामयाब की सिफात बोलने वाली हूँ। मुझे बताइए कितने लोग हैं जो कामयाब बनना चाहते हैं? बताइए कितने लोग हैं दुनिया और आखिरत की जो कामयाबी लेना चाहती हैं? ये 2022 का भी है, लगभग 6-7 महीना गुजर ही गया। तो यहाँ से अब लगभग आप यहाँ से उठने से पहले अपना ये अहद कर लीजिए कि मुझे कामयाब इंसान बनना, दुनिया और आखिरत दोनों में। दुनिया में पागल बन के फिरना नहीं है, बल्कि दुनिया में भी कामयाब। और हाँ, अगर हम चाहते हैं तो सुनना चाहते हैं कि उनकी खुसूसियात क्या, उनकी क्वालिटीज क्या है, उनकी खासियत क्या है, चाहते तो हाँ। तो अगर आप चाहते हैं कि अपने आप को बदलें, अल्लाह को राजी करने वाले बन जाए, तो मैं आपको 8 खुसूसियात बोलने वाली हूँ। ये 8 चीज जिसके अंदर आ जाए, यकीन मानिए उससे हमारा रब आसानी से राजी हो जाएंगे। बहुत आसान होगा हमारे रब को राजी करने के लिए इंशाअल्लाह।